कौन हो सकता है राम जैसा? कोई नहीं हो सकता भैया। जीवन भर प्रयास करने के बाद भी जैसे नारद के जीवन में जो घटना चल रही है, नारद ने बाद में भगवान नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, आपको मेरा अभिमान समाप्त करने के लिए जो आपने इतनी लीला रची, क्या जरूरत थी उसकी? एक नगरी बनाई, उसमें विश्व मोहिनी बनाई, उसका स्वयंवर रचाया, फिर आप ले गए, मुझे इतना क्रोधित कर दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया, क्या फायदा हुआ? आपका उद्देश्य तो मेरा एक अभिमान समाप्त करना था ना, तो आप सीधा ही मुझे समझा देते। भगवान ने कहा कि नारद, ठीक बात है आपकी, मैं आपको समझा देता तो आपका अभिमान समाप्त भी हो जाता, मगर आने वाले काल के अंदर जो हर जीव के मन में अभिमान उत्पन्न होगा, मैं किस किस को समझाने जाऊंगा, किस किस को समझाने जाऊंगा? आगे आने वाले समय में तो जो मैंने ये इतना लंबा नाटक रचा है, इतनी लंबी लीला की है, ये लीला ही जीव को समझा सकती है। इसलिए मैंने इस लीला को इतना पक्का किया है कि आने वाला जीव इस लीला से उपदेश ले सके। भगवान की हर लीला हमारे लिए है, हर लीला। मां कैकेयी जो इतनी बुराई सह रही है, वो हमारे लिए सह रही है, हमारे लिए, क्योंकि वह भगवान की लीला का इतना विस्तार करना चाहती है, भगवान के यश का इतना विस्तार करना चाहती है। आज तक अवध के राम अकेले राम हैं, मगर जब वनवास काट कर लौटेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने तक की जो यात्रा है, वो मां कैकेयी ने इतनी बुराई सहकर कितने संतों से मिलना, केवट का उद्धार, शबरी का उद्धार, भरद्वाज जी का मिलना, वाल्मीकि जी का मिलना, सुतीक्ष्ण और सरभंग का साहब वो प्रकरण, क्या क्या वो छोटे छोटे साहब संत जब उनका गायन करते हैं तो कितने आनंद की अनुभूति होती है। छोड़िए ना, भरत का जो मिलाप है चित्रकूट के अंदर साहब, जब भगवान राम छाती से लगाते हैं, देवता घबरा गए साहब, पत्थर पिघल गए, कामदगिरी के पत्थर पिघल गए साहब, पिघल गए। ऐसा भरत जिसके प्रेम से पत्थर पिघल जाएं, देवता तो चिंतित हो गए, क्या राम का हृदय नहीं बदलेगा, जो इतना कोमल है, इतना सुकोमल है, जिसके आने से, चरण पड़ने से पत्थर पिघल जाए साहब, क्या उस राम का हृदय नहीं बदलेगा? देवता तो साहब चकरा गए, चिंतित हो गए। ये सब लीलाएं कहां से देखने को मिलती, कहां से देखने को मिलती? आज तक भरत बड़े मौन हैं और भगवान को बड़ी चिंता सताए जा रही है। देवासुर संग्राम जब होता था बार बार, उसमें हर बार देवता हारते थे, दैत्यों की जीत होती थी, क्योंकि देव सद्गुण है और दैत्य अवगुण है। और मैंने आपको पहले ही शुरुआत इस बात से की थी कि सद्गुणों की आयु बहुत छोटी होती है, सद्गुण बार बार हार जाया करते हैं, मगर अवगुण प्राय प्राय अमर ही होते हैं, ये हारते नहीं साहब, ये मरते नहीं। देवासुर संग्राम में यही तो होता है कि देव और दैत्य बार बार युद्ध होता है और हर बार देवताओं को मुक्की खानी पड़ती है, और ये देवता फिर इकट्ठे होकर नारायण के पास जाते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुछ तो कीजिए। तो भगवान ने उनको एक हल बताया कि इसके लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा।
आप समुद्र मंथन की तैयारी कीजिए। देवताओं ने कहा हम अकेले तो नहीं कर सकते। भगवान कहते तुम देव और दैत्य सब मिलकर करो। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। पहले विष निकला। देवता तो घबरा गए, प्रभु आप अमृत की बात करते थे, ये विष निकल रहा है, क्या करें इस विष का? इससे अच्छा तो मंथन ही ना करते। भगवान कहते तुम घबराते क्यों हो? मैं हूं ना, घबराते क्यों हो? पहले विष ही निकलेगा, अमृत बाद में निकलेगा। देवता जब भगवान की तरफ रुख करते हैं तो भगवान समुद्र मंथन का रास्ता बताकर अमृत निकालकर देवताओं को अमर कर देते हैं। यानी जब सद्गुण भगवान की तरफ लग जाए तो फिर उसकी आयु बढ़ जाया करती है, वो अमर हो जाया करते हैं। इसलिए अगर जीवन में सद्गुणों को बचाना है तो भगवान की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, सन्मुख होना ही पड़ेगा। विष भगवान शिव को दे दिया। भगवान नीलकंठ हो गए। फिर अमृत निकला। अमृत देवताओं को दिया और देवता अमर हो गए। फिर देवासुर संग्राम हुआ तो दैत्य मारे गए क्योंकि देवता अमर थे। अब सद्गुण अमर हो गए क्योंकि उन्होंने नारायण की तरफ मुख कर लिया। आओ 1 मिनट के लिए भागवत में चलें। भागवत में भी देखते हैं कि सद्गुण जो देवकी के यहां पहले 7 पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं वो सद्गुण ही तो हैं, मगर भगवान के आने से पहले आ रहे हैं तो उनकी आयु बड़ी अल्प है। होते